नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अर्पित किए भगवान को 64 अर्घ्य। बांसवाड़ा के महालक्ष्मी चौक में चल रहा है अनुष्ठान। आचार्य चंद्रगुप्त ने कहा, तत्काल दिया दान ही पुण्य फलदायी। चिकित्सा विभाग में भर्ती मेरिट व बोनस पर करने की मांग। संयुक्त संघर्ष समिति ने जयपुर में की भाजपा नेताओं से मुलाकात। सीकर में सीजन का सबसे घना कोहरा, विजिबिलिटी रह गई 10 मीटर। उत्तरी हवाओं से पारा गिरा, शीतलहर करेगी और भी परेशान। कैथुनी पोल फायरिंग मामले में आया नया मोड़। नाम घसीटे जाने पर आदिल मिर्जा का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। सीकर के सामी में महाराव शेखाजी की मूर्ति का विवाद उग्र हुआ। ग्रामीणों ने लोसल थाने का घेराव कर सरपंच पर लगाए आरोप। दाहोद के लीलवा ठाकुर गांव के घर में अचानक लगी आग। पूरा मकान जलकर राख हुआ। ग्रामीणों ने की तत्काल राहत की मांग। दाहोद के फतेहपुरा तहसील में ग्रामीणों का गुस्सा भड़का। सुखसर तहसील में शामिल करने का विरोध, चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। दाहोद में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए बीटीपी के पूर्व विधायक। आदिवासी वोट बैंक में कांग्रेस को मिली नई ताकत। भारत ट्राइबल पार्टी से विधायक रहे हैं महेश वसावा। बांसवाड़ा में वैदेही बिहार जन सेवा संस्थान ने की वार्षिक बैठक। 23 जनवरी को होगा सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा शहर के महालक्ष्मी चौक स्थित वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर में इन दिनों सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है। इस अवसर पर आयोजित धर्म सभा में आचार्य चंद्रगुप्त महाराज ने संबोधित किया और कहा कि दान देने की अपनी महिमा है, जो पंचम काल में पुण्य दे सकती है, लेकिन दान धर्म में राशि को उसी समय दे देना चाहिए, तभी उसका सार्थक परिणाम मिलता है। इस अवसर पर आरिका 105 विकाम्यामती माताजी ने वागड़ क्षेत्र को बुंदेलखंड जैसे तीर्थ क्षेत्र बनाने का आह्वान किया। महामंत्री मनोज सिंघवी ने बताया कि आराधना के तीसरे दिन चौथे वलय में 64 अर्घ्य समर्पित किए गए। समाज के प्रवक्ता शैलेंद्र वोरा ने बताया कि नित्य नियम अभिषेक शांति धारा का लाभ टीकावत महेंद्र कुमार को, स्वर्ण पत्र लूजन का लाभ भिलुड़ा के राजेंद्र कुमार को प्राप्त हुआ। आचार्य के पाद प्रक्षालन का लाभ मालविया अशोक कुमार को व शास्त्र दान का लाभ देवचंद भंवरा को मिला। गुरुदेव के चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन का लाभ भी मालविया अशोक कुमार को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर समाज के लक्ष्मीलाल नायक, महावीर सुंदरावत, संजय भंवरा, देवचंद भंवरा, धनपाल वोरा, प्रदीप वोरा, रमेश किकावत सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे व श्रद्धालु उपस्थित रहे। यह आयोजन 11 जनवरी तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन आचार्य के प्रवचन, विधान पूजन, यज्ञ और अन्य धार्मिक क्रियाएं संपन्न की जाएगी। राजस्थान संविदा निविदा संयुक्त संघर्ष समिति ने चिकित्सा विभाग में आगामी भर्तियों को मेरिट एवं बोनस आधारित करने की मांग को लेकर भाजपा नेताओं को ज्ञापन सौंपा है। नर्सिंग, फार्मासिस्ट, एएनएम और लैब टेक्नीशियन सहित पैरामेडिकल कर्मियों का एक प्रतिनिधि मंडल जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचा। सभी ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल, यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, सुरेंद्र पाल टीटी और टोंक जिलाध्यक्ष को अपनी मांगों से अवगत कराया। संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि राजस्थान चिकित्सा विभाग में विगत कई वर्षों से कार्यरत संविदा निविदा कर्मियों को नियमित करने की व्यवस्था में सरकार द्वारा 1965 के नियमों में परिवर्तन कर प्रक्रिया की जा रही है, जो हजारों कर्मचारियों के साथ न्याय संगत नहीं है। उन्होंने मांग की कि भर्ती प्रक्रिया में बिना कोई प्रतिकूल बदलाव किए मेरिट और बोनस आधारित भर्ती सुनिश्चित की जाए, ताकि वर्षों से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के अनुभव और सेवा का उचित समाधान हो सके। फार्मासिस्ट संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सा विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने अल्प वेतन पर निरंतर सेवाएं दी है। इन कर्मचारियों द्वारा लगातार जनप्रतिनिधियों, सांसदों, मंत्रियों और अधिकारियों से भर्ती प्रक्रिया को मेरिट और बोनस आधारित करने की मांग की जा रही है। यह ज्ञापन प्रदेश के सभी जिलों से आए प्रतिनिधि मंडल के संयुक्त प्रयास से तैयार किया गया, जो संविदा कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित और सार्थक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं ने शेखावटी के सीकर जिले को
पूरी तरह से ठिठुरा दिया है। आज सुबह यहाँ सीजन का सबसे घना कोहरा छाया, जिससे विजिबिलिटी 5 से 10 मीटर तक सीमित हो गई। शहर के आसपास लोसल, फतेहपुर, रिंगस, नीमका थाना और श्री माधोपुर जैसे ग्रामीण इलाकों में भी धुंध ने वाहन चालकों को बेहाल कर दिया। गाड़ियों की लाइटें जलानी पड़ी, रफ्तार धीमी रही और सुबह की आवाजाही भी कम हो गई। अगले कई दिनों तक शीतलहर का दौर जारी रहने का अनुमान है। जयपुर मौसम केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार आगामी सप्ताह के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में रहने की संभावना जताई जा रही है। कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुरा में पिछले 4 दिनों से सुबह का तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज किया जा रहा है। रातें और भी ठंडी हो रही हैं और दोपहर में भी सर्दी का असर कम नहीं हो रहा। शहर के बाजारों में सुबह कम भीड़, स्कूलों में देरी से पहुंचे बच्चे और वाहन चालकों को धुंध के कारण हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। कई जगहों पर ट्रैफिक बिल्कुल धीमा रहा, खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग और मुख्य सड़कों पर। सीकर में शीतलहर और कोहरे का यह दौर 15 जनवरी तक जारी रहने की संभावना है। कोटा के केथुनी पोल इलाके में 2 दिन पहले नईम पर हुई फायरिंग की घटना को लेकर लगाए जा रहे आरोपों के बीच आदिल मिर्जा का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में आदिल मिर्जा ने स्पष्ट किया है कि इस वारदात में उसका कोई हाथ नहीं है और उसका नाम बेवजह घसीटा जा रहा है। आदिल मिर्जा का कहना है कि यह घटना संबंधित लोगों की आपसी रंजिश का परिणाम है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इससे पहले केथुनी पोल क्षेत्र में आरिफ उर्फ चांटू पर हुई फायरिंग के मामले में भी उनका नाम जोड़ा गया था, जबकि उस प्रकरण में हाईकोर्ट में राजीनामा हो चुका है। इसके बावजूद उनके खिलाफ बार बार झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। इधर केथुनी पोल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच गंभीरता से कर रही है। नईम पर गोली चलाने वाले आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। केलदार यूथ क्लब अध्यक्ष आदिल मिर्जा। आज इस वीडियो का बनाने का मकसद पिछले 2 रोजों से जिस द्वारा मीडिया द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे बारे में जो झूठी अफवाहें और झूठे मुकदमे लगाकर आदिल मिर्जा गैंगस्टर, आदिल मिर्जा ने ये किया, आदिल मिर्जा ने वो किया, जिस तरह की अफवाह और एक नेगेटिव छवि बनाने की कोशिश की गई। 2 दिन से मैं इनका ये ड्रामा देख रहा हूँ, लेकिन के आगे झुकना भी कायरता है और सत्य बात बताना मेरा धर्म और मेरा अधिकार है। इसलिए मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी पुलिस वालों ने जो मुकदमे मेरे ऊपर लगवाए हैं वे झूठे हैं। उनमें मेरा कहीं से किसी तरह का कोई रोल नहीं है। इन्होंने मेरे ऊपर हनतपुरा से मुकदमा दर्ज करवाया, उसमें मेरा राजीनामा हाई कोर्ट द्वारा हो चुका है, वो भी ख़त्म हो चुका है। इतने टिप्टा में अभी आरिफ चांटू के ऊपर गोली फायर का मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज किया गया था, उसमें भी मैं कोर्ट में उपस्थित नहीं था। उसके बावजूद भी इन लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर और अखबार में खूब मीडियाबाजी करी गई, मुझे बदनाम करने की खूब कोशिश की, लेकिन उसमें भी हम हाई कोर्ट में जाकर राजीनामा उससे मेरा हो चुका है। शरीफ भाई और सोनू ये बचपन के दोस्त हैं। इनका आपस में एक दूसरे में पैसे एक दूसरे से ले लिया करते थे काम के सिलसिलों में। इनका कुछ पैसों का विवाद है, उसी विवाद को चलते इन लोगों में आपस में कहासुनी हुई पर उन्हीं पैसों को ले देकर ये केस हुआ है। जबकि मेरा नाम लेकर और मुझे उसमें घसीटकर जिस तरह से ये खिचड़ी बनाई जा रही है, ये बिल्कुल गलत है और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले में लीबड़ी तहसील के लीलवा ठाकुर गांव में एक मकान में अचानक आग लग गई, जिससे पूरा मकान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि डामोर भगत फलिया में रहने वाले तेरसिंह भाई मता भाई के मकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा घर जलकर राख हो गया। घर का सारा सामान, अनाज, कपड़े और जरूरी दस्तावेज आग की भेंट चढ़ गए। पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है।
तेर सिंह भाई खेतीहर मजदूर हैं और उनके पास कोई बचत या बीमा नहीं है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आग लगने के कारणों की जांच अभी तक नहीं हुई है और प्रशासन की ओर से भी कोई तात्कालिक सहायता नहीं मिली है। तहसील पंचायत सदस्य मुकेश भाई खागुरा ने कहा कि यह परिवार कई सालों से गरीबी में जी रहा है। अगर सरकार अभी भी चुप रही तो यह अन्याय होगा। लिलवा ठाकुर गांव में आग लगने की घटना के बाद तहसीलदार और पुलिस ने मौका मुआयना किया है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान या राहत पैकेज जारी नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 72 घंटे में राहत नहीं मिली तो वे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। શું નામ તમારું? દામોર તેરસિંહ મતા શું થયું તમારા મકાનને? કઈ રીતે આગ પાણી લાગી? વાળવા જયેલો તો સાહેબ અને હળગ્યું એટલે બાજુવાળા મકાનવાળાએ ફોન કર્યો તે તૈયારીમાં આવી પાછળથી લગી ગયું. કેટલું નુકસાન થયેલું છે? નુકસાન ભારે થયેલું છે સાહેબ. ગોવિંદ લીબડી તાલુકાના લીલવા ઠાકોર ગામે ડામોર તેરસિંહભાઈ મતાભાઈના મકાનને આકસ્મિક આગ લાગવાથી અમોશ્રીને જાણ કરી તો અમે રાત્રે બંબાવાળાને વાત કરીને બોલાવ્યા અને હાલ તલાટીશ્રીને ફોન કરીને જાણ કરી તો સ્થળ પર આવી તલાટી કમ મંત્રીશ્રી, સરપંચ સાહેબના આગેવાનશ્રીઓ, અમારા સરપંચ સભ્યોશ્રીઓ બધા મળીને સ્થળ તપાસ કરીને જવાબ પંચકેસ કરી આ તેરસિંહભાઈને સરકાર તરફથી લાભ મળે એવી અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ અને આનું મકાન એકદમ બળીને ખાક થઈ ગયું છે તો આ સ્થળ પર જોવાય છે ને અમે સ્થળ પર જવાબ પંચકેસ કરવા પધાર્યા હતા તલાટી સાહેબ જોડે। सीकर जिले के सामी गांव में शेखावाटी के संस्थापक महाराव शेखाजी की मूर्ति लगाने को लेकर तनाव बढ़ गया है। गांव के सरपंच सुरेंद्र सिंह, किशोर सिंह सहित अन्य पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जाति विशेष को मुख्य बनाकर एक सरकारी पहाड़ी पर देर रात बिना प्रशासनिक अनुमति के मूर्ति स्थापित कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि यह कार्रवाई जानबूझकर की गई, जिससे गांव का माहौल बिगड़ गया है। गांव वालों ने लोसल थाने का घेराव किया और मांग की कि मूर्ति तुरंत हटाई जाए तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दातारामगढ़ एसडीएम मोनिका सामोर और धोट डीएसपी सुरेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों की बात सुनी और 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही और कोई सहमति नहीं बन पाई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर मूर्ति नहीं हटाई गई और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। उनका आरोप है कि राजपूत समाज के लोग खुलेआम दादागिरी कर रहे हैं और प्रशासन मुंह बंद करके बैठा है। दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने साफ कहा कि सरपंच ने गांव का माहौल बिगाड़ा है, अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़क पर उतरेंगे। आज जो सामी गांव है हमारा लोसल तहसील में, यहाँ पे कोई मूर्ति राव शेखा जी की मूर्ति लगाने से संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ था और जो आसपास के लोग हैं, सामी के कुछ लोग हैं, उनका ये कहना है कि इन्होंने अवैध तरीके से यहाँ पे मूर्ति लगाई है। तो अभी दोनों ही पक्षों को सुना गया है। एक पक्ष ने, जो मूर्ति लगाने वाले पक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि उसकी विधिवत अनुमति लेके ही वो मूर्ति का अनावरण करेंगे और तब तक प्रशासन ने ये आदेश दिया है कानून व्यवस्था को के मद्देनज़र कि मूर्ति का अनावरण ना हो और मूर्ति को कवर रखा जाए। जब तक दोनों ही पक्ष जो है इसमें विधिवत रूप से अपने कोई ऑर्डर नहीं ले आते हैं तब तक कोई भी वहाँ कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो मूर्ति लगाई गई है मैडम, वो सरकारी संपत्ति है या निजी है? ये सरकारी संपत्ति है, ग्राम पंचायत के नाम भूमि अलॉटेड है। मैडम, जो मूर्ति लगाई गई है उसके अंदर बताया जा रहा है जो परमिशन ली गई है उस टाइम पर बीड़ भूमि बता के परमिशन ली गई है, बाद में इसको चेंज किया गया है, ये क्या कारण हुआ? नहीं, ये गैर मुमकिन पहाड़ी के नाम से ये भूमि थी। सिवाय सरकारी भूमि होती है जिसमें कलेक्टर साहब की जो है परमिशन के बिना इसमें कार्रवाई नहीं होती। आपके संज्ञान में कब आया था मैडम मामला? जी, आपके संज्ञान में कब मामला आया था ये? पूर्व में जो है प्लेटफॉर्म जब ये बन रहा था वहाँ पे, तो उससे संबंधित शिकायत हमारे पास आई थी और उस समय हमने नायब तहसीलदार जी को मौके पे भेजा था और उन्होंने कार्य रुकवा दिया गया था वहाँ पे और कार्य रुकवा के जो है वो उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। अभी 5 जनों की जो कमेटी बनी है मैडम, अभी के वार्तालाप क्या उसमें मसला निकला मैडम? अभी जो बात हुई है, चूँकि प्रशासन को भी नहीं पता था कि ये सुबह जो है जल्दी ही इसमें मूर्ति लग जाएगी और इस वजह से हमने ये पाबंद किया है कि आप जो इसको मूर्ति को अनावरण नहीं कर सकते और ये कवर्ड रहेगी मूर्ति। मैडम, कल रात को मूर्ति लगाने के कारण कर आप दिन में भी लगा सकते हैं। सुबह लगभग 2 बजे मूर्ति लगाई गई है, फिर 5:15 बजे लगाई गई है और प्रशासन के द्वारा, लोकल पुलिस के द्वारा पहले रोका गया, उसके बाद में ऐसा कानून व्यवस्था को बनाए बिना ही उन्होंने मूर्ति लगा दी, क्या चक्कर आई? जी,
उसी के कारण विरोध उत्पन्न हुआ है और उसी के लिए जो है प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि जब तक विधिवत अनुमति नहीं होगी तब तक ये यहाँ पे मूर्ति का अनावरण जो लोग विरोध कर रहे हैं मूर्ति का, अब उनको आश्वासन क्या दिया गया आपकी तरफ से? आश्वासन यही दिया गया है कि मूर्ति का अनावरण नहीं हो सकेगा, उसे कवर करवा के रखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि उसकी सुरक्षा के लिए कि वहाँ पे कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस की जो गार्ड है वो भी वहाँ पे उपलब्ध रहेगी और यह जो भी शिकायत आती है उसके के खिलाफ जो है उन्हें पाबंद भी किया जाएगा, जो भी व्यक्ति वहाँ कानून व्यवस्था बिगड़े। जो लोग मूर्ति का विरोध कर रहे हैं हम विरोध करेंगे। मेरे यहाँ पे जो बात करके गए हैं सभी संतुष्ट होके गए हैं और यही बात हुई है कि ठीक है, उनका भी यही कहना था कि मूर्ति को जो है वो ढका जाए और दूसरी बात ये थी कि उन्हें पाबंद किया जाए। और तो हमने उस क्षेत्र में जाने को के लेके ही दोनों ही पक्षों को पाबंद किया है कि जो एरिया है जो हमारा इको पार्क के नाम से जो आवंटित हुआ था उस जगह दोनों ही पक्षों को पाबंद किया जाएगा कि दोनों ही पक्ष वहाँ आ जाए ताकि कानून व्यवस्था बना। मूर्ति जो लास्ट सवाल है मेरा मैडम, अगर कोई इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कोई दोषी पाया जाता है तो आप द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी मैडम? दोषी पाया जाएगा तो उनके खिलाफ जो है वो नियमानुसार जो भी कार्रवाई होती है वो की जाएगी। ये मामला स्वामी डूंगर का है। उसमें क्या कि सरपंच सुरेंद्र सिंह है, उसने वो किया था कि भाई ये वहाँ पे पार्क बना रहे हैं, पार्क के आड़ के अंदर वो जो एक शेखा जी की मूर्ति वो लगा रहा है। हमने एसडीएम को, एसपी को, कलेक्टर को सबको लिख के दे दिया। उसी के बावजूद भी वो वहाँ पे मूर्ति रात को स्थापित की है उसने, रात को 1:30 बजे। तो ये कौन सा नियम होता है? अब आज हम लोसल थाने में खड़े हैं, हमारे यहाँ पे एसडीएम वगैरह है, सीओ साहब है, हमारी कोई सुन नहीं रहे कि हम बोल रहे हैं कि जो रात को मूर्ति लगाए उनको या तो आप उनको गिरफ्तार करो या फिर उस मूर्ति को हटाओ। भाई हमारा यही है। कहाँ पर मूर्ति लगाई गई है? मूर्ति है जो गोचर भूमि होती है पहाड़ी के ऊपर, जैसे अभी अरावली वाला चल रहा है खोदने वाला, उसमें उसके ऊपर 30 मीटर ऊपर। तहसीलदार ने भी पाबंद किया था। तहसीलदार को हमने एक महीने पहले पाबंद किया था और कल परसों गए थे, हमारी एप्लीकेशन पड़ी है थानेदार जी को। ऐसा ही है ना, वो अभी वहाँ पे ही है, पाबंद करके आए थे। उसके बावजूद रात को 2-3 बजे मूर्ति रखी है। ये कौन सा नियम है? प्रशासन अगर आपकी बात नहीं मानता है तो आगे आप क्या करेंगे? आगे हम तो देखो ईंट से ईंट बजा देंगे या तो मूर्ति उतार देंगे, या प्रशासन के हम चला के आए, प्रशासन के पास आए हैं कि प्रशासन वहाँ जाता, उनको रुकवाता। ये एक तरफा जो कार्रवाई हो रही है ना। अभी 5 जनों की कमेटी बनाकर आपसे वार्तालाप की गई, उसके अंदर क्या नतीजा निकला? नहीं, कुछ नहीं निकला है। कोई नतीजा, कोई वार्ता नहीं है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका अवश्य देखिए और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे देखें प्राइम टाइम 8/9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।